बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 2025 चंद दिनों की बात है, अल्लाह की फजल व करम से उसमें हम बिल्कुल दाखिल हो जाएंगे। 24 जून से वो बड़ी तेज़ी से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। देखिए, आपने कभी इस चीज़ पे गौर किया है कि 2024 का जो कैलेंडर है, जो दीवार पे लगा होता है, शायद आजकल रिवाज कम हो, लेकिन कैलेंडर तो कैलेंडर ही होता है, चाहे मोबाइल में क्यों ना हो। जैसे ही 2025 का साल तलू होता है तो 2024 का जो उनका कैलेंडर है वो ख़त्म हो जाता है। अब बात यह है कि जब 2024 का कैलेंडर जो उनसे वो ख़त्म हो जाता है, जब कैलेंडर बदल जाता है, लेकिन हम अपना आप बिल्कुल नहीं बदलते, बिल्कुल नहीं बदलते। वही पुरानी रविश, वही तौर तरीके, वही जो उनसे गिले शिकवे और एक दूसरे पर अपनी नाकामियों के जो उनसे बिल्कुल जिम्मेदारियां जो उनसी हैं आयद कर देते हैं। फलां की वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, लेकिन अपने आप को कभी रंगे हाथों नहीं हम पकड़ते। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि जैसे कैलेंडर बदले तो अपने आप को भी इसी तरह बदलने की कोशिश कीजिएगा। देखें, बिल्कुल गलतियां जो सी होती हैं, भूल जो सी है वो इंसान से होती है, सिर्फ कब्र में जाके भूल नहीं होती। जिंदगी जो सी है, जीवन जो सा है, वो चुनौतियों का नाम है। बिल्कुल भूल करें, गलतियां करें, लेकिन वो नहीं जो माजी में की हुई है। मैंने अक्सर लोगों को देखा जो माजी की बातें बार बार दोहराते हैं, इसका मतलब उनके आगे करने के लिए कुछ नहीं होता। वो माजी को जो सा है अपने साथ लिए फिरते हैं। मेरे बकायदा उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि बेटा, शिकस्त ज़्यादा लोगों के पास बिल्कुल नहीं बैठना। मैंने उनसे पूछा इसकी क्या लॉजिक है। उन्होंने कहा, बेटा, शिकस्त ज़्यादा लोगों के पास जब आप बैठोगे तो शिकस्त यकीनन तुम्हारा अमर बन जाएगी। इनके पास सवाए नाकामियों के कुछ नहीं होता। ये सिर्फ लोगों की जो सी हैं बातों पर जो सा लोगों की तरफ देखते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते। तो लिहाजा मेरी ये जो आज की वीडियो है, ये 2025 के हवाले से बुर्ज जोज़ा जेमिनी मिथुन राशि के हवाले से है। अब बुर्ज जोज़ा की बात करूं तो 2025 का जैसे गोचर 2025 का साल शुरू होगा। अतारद आपके जो सा सेनेट का मालिक वो अतारद है, मरकरी है। ये साल में 4 मरतबा रेट्रोग्रेड होता है, मार्गी होता है, डायरेक्ट होता है। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ये एक रूटीन मैटर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे जो अहम बात यह है कि सैटर्न वो आपके 9वें घर से 29 मार्च को बाकायदा 2025 को ट्रांजिट करके बुर्ज हूत यानी मेन पाइसिस में चला जाएगा, जो आपका 10वां घर है, आपके प्रोफेशनल का घर है, आपकी तरक्की का घर है, और यहाँ तक कि आपकी बाकायदा जो उनसा रोजगार का घर भी है। ये जुपिटर, ये बाकायदा जुपिटर जो सी है, ये भी इसी साल मई में ट्रांसफर कर जाएगी। ये आपके 12वें घर में थी, जो 7वें घर का मालिक था। बिजनेस में बहुत ज़्यादा अखराजात भरे हुए थे, कुछ चीज़ें रुकी हुई थी और बीवी पे भी खर्चा हो रहा था। जुपिटर आपके घर भी आ जाएगा। ये आपके 7वें घर का मालिक है, 7वें और 10वें घर का मालिक है। मैं आगे इसकी इंटरप्रिटेशन करता हूँ, क्या होना है क्या नहीं होना, बाकी करने वाले मेरे रब की ज़ात है, हरफ आखिर वही है। हम सिर्फ एक प्लैनेट पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए प्रेडिक्ट करते हैं, आगे वो पूरी कर देता है तो उसकी मेहरबानी है, वो मालिक है। राह केतु भी इसी साल बदलेंगे, बिल्कुल इसी साल बदलेंगे। केतु जोन से है वो बाकायदा आपके 15 मई को जाके सिंह राशि यानी लियो में आ जाएगा। वो आपके 3रे घर में आएगा, बिल्कुल 3रे घर में आएगा। सबसे पहले तो मैं सैटर्न की बात करूंगा। सैटर्न जैसे 10वें घर में आएगा, आपका रोजगार बिल्कुल बढ़ेगा, आपके प्रोफेशनल मामला जो उनसे वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ तक कि जोहल जिस घर में होता है वो उस घर को जो उनसे फलता फूलता है, वो घर जो उनसे उसको बाकायदा उभारता है, उसको फेवर देता है। जोहल 10वें घर में बहुत अच्छा है। ऊपर से पाइसिस का बिल्कुल आपके जितने भी मामला हैं, आपके ये बाकायदा 8वें घर का मालिक भी है और आपके 9वें घर का मालिक भी है। पाकिस्तान आपका पाकिस्तान, और यहाँ तक कि आपके विरासत के मामला भी जो सी है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी, नए लोग, नए रोजगार और नई जिद्दतें पैदा होंगी इस साल, लेकिन 29 मार्च के बाद जाके। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जोहल आते साथ काम नहीं करता, जोहल थोड़ा स्लो धीमी चाल से चलता है। 2.5 साल इसलिए एक बुर्ज में निकालने होते हैं। तो जुपिटर जैसे ही आपके घर में आएगा, ये भी मई में आएगा। जुपिटर ये आपके 7वें घर का मालिक है।
बिजनेस में बिल्कुल तरक्की होगी। जिनके शादी के मामला रुके हुए थे वो एक्टिव होंगे, और इंशाल्लाह ताला इस साल अगर आप शादी की दहलीज पे कदम रखने हैं तो जो भी लक्ष्मी आपके घर में आएगी, दुल्हन की रूम में आएगी, जो भी शादी होगी वो इंशाल्लाह ताला उसके बाग नसीब बहुत ज़्यादा आपके साथ जो उनसे अटैच होना शुरू हो जाएंगे, और आपके माली मामला जो उनसे वो परवान चढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन तीसरे केत, बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, और बच्चों की इब्तदाई तालीम पर ख़ास नज़र रखनी है। उनके बाकायदा जो उनसे इब्तदाई तालीम से वाले से जो बाकायदा मैट्रिक के बच्चे या एफ ए के, इन पर ख़ास, इन पर बड़ी गहरी नज़र रखना होगी। यही वक्त है इनके भटकने का जो उनसे है। माँ बाप अगर अपनी आंखें बंद कर लें तो बच्चों के भटकाव में ज़्यादा देर नहीं लगती। बड़ी एहतियात से आपने करना होगा। अब जैसा मैंने कहा, तारक जोन सा वो रेट्रोग्रेड होता है, 15 मार्च को बिक्री होकर ये बाकायदा 7 अप्रैल को ये मार्गी होगा। 2 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक ज़रा अपने जितने भी बाय रिटर्न मामला था उनमें ज़रा देखभाल के चलिएगा। ख़ास तौर पर जो बैंक से रिलेटेड है, जिनका बाकायदा मोबाइल फ़ोन्स का कारोबार है, या वो जो भी जो ट्रेड का काम करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी जोन सी अड़चने पैदा हो सकती है। फिर ये बाकायदा 18 जुलाई को बिक्री होगा और 11 अगस्त को मार्गी हो जाएगा। ठीक है, इस पे भी आपको देखभाल के चलना होगा, बहुत देखभाल के चलना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेन राशि में जो सा ये बिक्री होगा, जो जहाँ पे जाके इसको हबूत मिलता है, तो वहाँ पे जोल भी होगा। लेकिन अतारत की एक खासियत है, जो प्लानट साथ हो उस जैसा जो सा ये अपना बाकायदा रूप डाल लेता है, अपना जो सा बाकायदा उस जैसे ये फल देना शुरू कर देता है। वहाँ पर आकर प्रोफेशनल तौर पर गलती मत कीजिएगा। वहाँ पर आकर कुछ चीज़ें देखिए, अगर गलत, मैं अक्सर अपने उस्तादों से बात किया करता था, आज भी तालिब इल्म हूँ, उनकी जूतियों का सदका है जो मैं आज जो भी हूँ, उनकी जूतियों का सदका है। अल्लाह ताला जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे। बेशक उस्ताद का एहतराम, बिल्कुल जो माशरे अपने उस्तादों का एहतराम नहीं करते वो ज़िंदगी में कभी फलाह बबूद नहीं पाते। बिल्कुल देखें, उस्ताद उस्ताद ही होता है। बात असल में ये है कि जब देखें, हम तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखते हैं, नेगेटिव से जो उनसे पॉजिटिव चीज़ें निकलती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव निकलती हैं। अब ये आप पे मुनसर करता है कि आपने इसमें से क्या निकालना है। 10वें घर में तारक, यहाँ पे रेट्रोग्रेड ज़रूर होगा, अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखिएगा, स्कैंडल से बचने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह ये 9 नवंबर को बिक्री होगा और 29 नवंबर को ये मार्गी हो जाएगा, यानी सीधा हो जाएगा। ये इसकी जोन से उल्टी चालें होंगी। इन डेटों को ज़रा याद रखिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला ये साल आपके लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। जिनका ट्रेड का काम है, जो बाकायदा मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड हैं या जो बैंक से रिलेटेड हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए ये साल 29 मार्च के बाद जाके बहुत बेहतरीन लेके आएगा इंशाअल्लाह ताला। शादियों के मामला आपके जो रुके हुए थे, वो अगर तलाक की तरफ मियाँ बीवी से कोई इख्तलाफ था, तलाक तरफ नौबत गई हुई थी, वो भी मामला बेहतर होंगे। बिजनेस में नई जोन सी राहें खुलेंगी, जैकपॉट से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जुपिटर जोन से वो आपके 7वें घर को देखेगा, और अल्लाह पाक आपको इंशाअल्लाह ताला कुछ ऐसा जैकपॉट लगे, अपनी वाइफ के नाम की जोन सा को प्रॉपर्टी को प्राइस में लेके ज़रूर दीजिएगा। इमिग्रेशन के वाले से ये साल सफ़र के लिए, लेकिन मजहबी सफ़र आपका कोई नहीं रोक सकता इस साल। उम्रा वगैरह ज़ियारतों वगैरह को आप बिल्कुल लाजमी जाएंगे अल्लाह की मेहरबानी से। हाँ, दूसरी बात, मंगल आपके खाना माल पे बैठा हुआ है। मंगल से ज़रा वो माली ज़रा अखराजात पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, और अपने लब व लहजा और अपने अल्फाजों का चुनाव ज़रा सोच समझ के कीजिए। बाकी इंशाअल्लाह ताला मंगल भी जो सा वो आगे निकलेगा। कोई भी चीज़ रुकने के लिए नहीं होती, बिल्कुल नहीं रुकने के लिए होती। जब सोच नहीं रुकती तो चीज़ क्या चीज़ है, बिल्कुल। तो लिहाजा बिल्कुल एहतियात कीजिए। इंशाअल्लाह 29 मार्च के बाद एक नए जोन सा दुनिया होगी, नए लोग होंगे, और यहाँ तक कि सिर्फ आपको अपने लिए नया होना पड़ेगा। हर चीज़ नहीं होती है इंसान के लिए हर दिन, आने वाले दिन में, लेकिन शर्त यह है कि आप कितने के नए हैं, कितना का तरोताज़ा है। फितरत के साथ उठने की कोशिश कीजिए, फितरत के साथ सोने की कोशिश कीजिए। और मिथुन राशि वालों में, जोज़ा वालों में एक बहुत बड़ी जोन सी है जो प्रॉब्लम ये है, ये डिसीजन पावर नहीं लेते, ये बड़ी देर में लेते हैं जब वक्त गुजर जाता है। बड़े बहनों का ख़ास ख्याल रखिएगा, और जितना आप जो उनसे ख्वाजा सिराओं की और छोटी बहनों की, बुआ की जितनी मदद करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन जो डेटें आपने, मैंने 15 मार्च से लेकर जो 7 अप्रैल ये डेटें मेरी याद लिखिएगा। 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक, और 9 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक किडनी का खास ख्याल रखना है, दांत के जबड़ों का खास ख्याल रखना है। और दूसरा, पौधा जो सा ज़रूर लगाइएगा। 2029 के बाद आपने एक पौधा ज़रूर अपने हाथ से लगाना है, ये नहीं भूलना। पौधों को पानी लाजमी दीजिएगा। और बुध के बुध
5 फल जैसे नए साल में दाखिल हो, اور میرا خیال ہے دن بھی جو سا وہ بدھوار کا ہی آ رہا ہے، آپ کا ہی دن ہے، تو اس میں کوشش کیجیے گا کہ 5 پھل کسی کو دیجیے گا، اور جب اٹھیں تو یہ سوچ کے اٹھے گا کہ آج میں نیا اٹھا ہوں اور نئی جو سے منزل اور نئے سفر میں میں نے روانہ ہونا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ کوئی سوال، کوئی ایسی بات جو رہ گئی ہو تو مجھے بالکل میرے یوٹیوب چینل پہ جو سا آپ میسیج کر سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے اس پر مجھے بھیج سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔